हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट कर रहे हैं हम मिसलेनियस एग्जाम्पल नंबर 14 से। क्या कह रहा है देखो, इफ ए बी सी डी एंड पी आर डिफरेंट रियल नंबर्स हैं आपके पास, उनकी कंडीशन दे रखी है हमें। क्या कंडीशन है भाई? गिवन कंडीशन देखना आप। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज एंड पी स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी पी, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये कंडीशन समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल में आपको। बिल्कुल आ गई है सर। अब सुनना, मैं ये कह रहा हूँ कि ये कंडीशन बोल रही है लेस देन इक्वल्स टू जीरो, या तो लेस देन होगी या इक्वल्स टू जीरो होगी, देन सो दैट ए बी सी डी आर इन जीपी। तो इसको मैं ओपन कर रहा हूँ। कैसे ओपन कर रहा हूँ देखो, ये ए स्क्वायर को पी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया अपन ने, ठीक है। फिर बी स्क्वायर को पी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया अपन ने, ठीक है। फिर सी स्क्वायर को पी स्क्वायर से कर दिया। इधर देखो, टू को भी मल्टीप्लाई किया ए बी, और इस पी को भी मल्टीप्लाई किया, ओके। फिर माइनस टू बी सी पी, फिर माइनस टू सी डी पी। इधर आ जाओ, यहां पर कोई कंडीशन नहीं दे रखी क्या अपन को? नहीं भाई, दे तो नहीं रखी है। चलो, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। अब आप इसको इसको और इसको मैच करने की कोशिश करो। कैसे मैच होगा ये ए स्क्वायर है और ये बी स्क्वायर है। अगर मैं ए स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस टू ए बी पी और प्लस का बी स्क्वायर एक साथ लिख दूं तो काम बन जाएगा कि मेरे पास? हाँ, बन जाएगा ना। और देखो, फिर इधर आ जाओ, बी स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस टू बी सी पी और प्लस सी स्क्वायर भी एक साथ लिख दो। और देखो, सी स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस टू सी डी पी प्लस डी स्क्वायर एक साथ लिख दिया। अब इधर देखो, एक ये फॉर्मूला है, ये किसका फॉर्मूला है देखो, ए पी का होल स्क्वायर माइनस टू ए पी और बी अलग कर दिया प्लस का बी का होल स्क्वायर। देखो, ये फॉर्मूला बन गया आपके पास। इसका फॉर्मूला है ये ए पी माइनस बी का होल स्क्वायर है ये। यहां भी यही करो, बीपी का होल स्क्वायर माइनस टू बी पी एक साथ, सी अलग से, और ये सी का होल स्क्वायर। इसको अगर मैं ओपन करूंगा क्या बनेगा मेरे पास? बीपी प्लस सी का होल स्क्वायर। इधर आ जाओ, सीपी का होल स्क्वायर माइनस टू सी पी डी प्लस डी का होल स्क्वायर। इसको पैक करूंगा तो सीपी माइनस डी का होल स्क्वायर। अब मुझे ये पता लग गया है कि स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज नॉन नेगेटिव, मतलब कि ये फिक्स हो गया है कि ये जो एपी है, ये वाली जो गिवन कंडीशन थी ना, उसको आप इक्वेशन वन लेट करो। ये जो गिवन कंडीशन है आपके पास, उससे मैंने इक्वेशन को पैक कर लिया है। ऐसा बना लिया मैंने, एपी माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बीपी प्लस सी का होल स्क्वायर। एक सेकंड, बीच में प्लस क्यों लगा रहे हैं अपन? नेगेटिव का साइन आएगा ना, यहाँ तो नेगेटिव आएगा, यहाँ पे यहाँ भी नेगेटिव आएगा। बीपी माइनस सी का होल स्क्वायर और एपी माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। और इधर है सीपी माइनस डी। तो एक चीज तो फिक्स हो गई कि ये चीज ग्रेटर देन जीरो होगी ऑलवेज, ग्रेटर देन जीरो होगी ऑलवेज। अब आप ये देखो कि भाई, या तो ग्रेटर देन हो सकती है या फिर जीरो के इक्वल हो सकती है, दो ही कंडीशन हो सकती है भाई। अब ये आपके पास सेकंड इक्वेशन है ना, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू को आप थोड़ा सा मेजर करो। भाई, फर्स्ट इक्वेशन में तो बोल रहा था लेस देन है, सेकंड इक्वेशन में तो बोल रहा था ग्रेटर देन है, तो ये तो कॉम्प्लेक्स हो गया मामला, है कि नहीं? कॉम्प्लेक्स हो गया मामला कि यार ग्रेटर देन माने कि लेस देन माने। तो एक काम कर लो, इक्वल टू मान लो। भाई, ग्रेटर देन नहीं होगा तो लेस देन होगा, लेस देन नहीं होगा तो ग्रेटर होगा, तो दोनों में से किसी एक को चूज करना पड़ेगा। तो ये दोनों ही चूज नहीं हो सकते, क्यों? एक कंडीशन तो फुलफिल बोल रही है कि ग्रेटर है, एक कंडीशन फुलफिल बोल रही है लेस देन है। इसका मतलब ये दोनों ही नहीं है, तो अपन क्या मान लेते हैं? सो एपी माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बीपी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सीपी माइनस डी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो मान लो। अगर ये कंडीशन आपने इक्वल्स टू जीरो मान ली है, तो क्या होगा सर? ये इक्वेशन अगर हमारे पास जीरो के इक्वल आ गई है, तो मुझे यहां पर इसको क्या करना पड़ेगा? पैक करना पड़ेगा। कैसे? मैं सेपरेटिज्म कर सकता हूं भाई। एपी माइनस बी का होल स्क्वायर ये भी जीरो के इक्वल मानूंगा फिर मैं, एंड बीपी माइनस सी का होल स्क्वायर ये भी जीरो के इक्वल मानूंगा मैं, और सीपी माइनस डी का होल स्क्वायर ये भी जीरो के इक्वल मानूंगा। अगर ये जीरो के इक्वल मानता हूं मैं, तो एपी माइनस बी इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। और AP
पी इक्वल्स टू बी एंड ए बाय बी इक्वल्स टू पी हो गया आपके पास। ओके, यहां भी देखो बी पी इक्वल्स टू सी हो गया, बी अपॉन सी इक्वल्स टू पी हो गया, यहां भी देखो सी पी इक्वल्स टू डी हो गया, सी अपॉन डी इक्वल्स टू पी हो गया। अब आप इन तीनों इक्वेशंस पे गौर करो, है ना। सो कायदे से आपके पास ए बाय बी इक्वल्स टू बी बाय सी इक्वल्स टू सी बाय डी इक्वल्स टू पी आ गया। ये सारी वैल्यूज अगर किसी एक वैल्यू के इक्वल हैं, इट मींस इधर देखो ए सी और ये बी स्क्वायर, इधर देखो बी डी और ये सी स्क्वायर। ये कंडीशन कब होती है आपके पास? व्हेन ए बी सी डी आर इन जीपी। ये लो प्रूव हो गया ये आपके पास। ये मैंने आपको एक क्वेश्चन था, एग्जाम्पल था या कौन सा था, उसमें से क्वेश्चन नंबर 25 देखना आप इसको लेके ना, क्वेश्चन नंबर 25 एक्सरसाइज 8.2। उसमें इसी टाइप का एक क्वेश्चन है जहां पे एबीसीडी आपको जो है जीपी में दे रखा है और अपन ने इस तरीके की इक्वेशन बना ली है ना। तो ये हो गया कंप्लीट मिसलेनियस एग्जाम्पल नंबर 14।